जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। आपका अनंतम शुक्राना फिर से ये सुंदर मौका देने का जिसमें मैं आपका गुणगान कर सकूं। और गुरुजी, मेरी वाणी में हमेशा हमेशा आप विराजमान रहना कि मेरे से कोई भी गलती, कोई भी गलत शब्द ना निकले, प्लीज गुरुजी। और शुक्राना पूरे मंदिर मैनेजमेंट का, विक्रम अंकल का, कुणाल अंकल का, जिन्होंने ये बहुत सुंदर मौका मेरे को दिया। गुरुजी की अनंत अनंत हम सब पर बहुत बहुत कृपा है, लेकिन उनकी हमें कई बारी तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या क्या कृपाएं उन्होंने हम पर कर दी। कई बारी तो कितने टाइम बाद हम रियलाइज करते हैं, अरे गुरुजी ने ये कृपा भी हम पर करी है। तो उनकी बेइंतहा बख्शीशे, रहमतों, ब्लेसिंग्स, कृपाओं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शुरू करती हूँ मैं। अपनी जर्नी जैसे मेरी स्टार्ट हुई, गुरुजी के बहुत बहुत इंस्टेंट बुलावा था हमको। दैट वाज एंड ऑफ 2005। मैं किसी के पास अपने रिलेटिव के साथ में किसी काम से गई, लेकिन वो अंकल का एक्सीडेंट हुआ था। तो ऑफ कोर्स उनके एक्सीडेंट के बारे में बातचीत हुई और उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया। और गुरुजी का जिक्र करने के पर, जबकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि नॉन बिलीवर्स इन गुरु। हमारा जो मेरे फादर थे वो कृष्ण भक्त थे, गीता मानते थे, और जो गुरुजी की एबीसी है वो लिटरली उसी को ही फॉलो करते थे कि डोंट एक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। तो यही वो हमको भी वो बोलते थे कि बस अपने कर्म करो, छोड़ो और सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। तो वही चीज हम सुनते आ रहे थे, तो इसीलिए किसी भी ऐसे वो ही नहीं होता था। लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बुलाना था, तो मेरे मुंह से निकला कि मुझे वहां जाना है और आप मुझे लेकर चलेंगे क्या। तो वो कहते मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा वो कोई इश्यू नहीं है। मैंने उसी टाइम अंकल को फोन किया। मैंने कहा हमें 10 मिनट में आप यहाँ पहुंचो, क्योंकि वो 10 मिनट की ड्राइव पर हमारा घर था। तो मैंने कहा मत पूछना कहाँ क्यों, बस हमें जाना है। और उसके बाद में ये 4 बजे मैं उन अंकल से मिल रही थी और 6 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो ये गुरुजी का बुलावा था। और जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो शब्द उस वक्त चल रहा था, श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। हालांकि ये शब्द मैंने कई बार सुना था, लेकिन गुरुजी का वो एम्पायर स्टेट का ऑरा और वो जो पूरा डिविनिटी जो वहां की थी, उससे मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरे वहां आंसू निकलने शुरू हो गए। और जब गुरुजी अपनी गद्दी पर आए, उनको प्रणाम किया। उन्होंने, जो अंकल हमें लेके गए थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, उन्होंने बोला जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप वैसे वैसे करना। तो हम जैसे उन्होंने प्रणाम किया वैसे ही हमने किया। उसके बाद जब लंगर के लिए, और वो गुरुजी का जो इलाही नूर देखकर और वो जो डिविनिटी और जो उनका अलौकिक रूप देखकर ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई मैं कि मैं बता ही नहीं सकती कि उस वक्त क्या मेरे दिल और दिमाग की हालत थी। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा बस मुझे इन गुरुजी के बारे में और जानना है। तो वो अंकल का खुद का 3rd टाइम था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको मिलवा देता हूँ, क्योंकि वो उनको भी ओल्गा आंटी मंदिर में लेकर गई थी। तो उन्होंने मुझे ओल्गा आंटी से मिलवाया कि इनको गुरुजी के बारे में और जानना है, आप बताइए। तो ओल्गा आंटी ने जिस तरीके से मेरे को डिस्क्राइब किया गुरुजी के बारे में, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ गुरुजी की मैं बता ही नहीं सकती। दैट वॉज फॉलिंग इन लव विद गुरुजी, क्योंकि मंत्रमुग्ध तो मैं पहले से हुई थी। और जब उनके बारे में
जैसे ही उन्होंने बताया वो यही था कि वो रूहानी इश्क, वो अलौकिक इश्क, उनसे प्यार उनका हो गया। और गुरुजी ने पहले ही दिन हमसे बात की, नाम पूछा, पूछा क्या करते हो, अंकल का पूछा। ये तो सिर्फ गुरुजी का एक तरीका है ब्लेसिंग्स देने का, वो तो हमें उस दिन पता भी नहीं था। और वो सब ब्लेस वो करने का, हमारे काम को हम उसको ब्लेस करने का। और उस वक्त मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि उस वक्त अंकल ने अपना बिजनेस चेंज किया था, और एक नहीं 2-3 बिजनेस चेंज किए जो फ्रूटफुल नहीं हुए। एक के बाद जो दूसरा किया, दूसरे के बाद तीसरा किया, वो फ्रूटफुल नहीं रहा। तो काफी हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में उस टाइम निकल रहे थे। और गुरुजी ने इतने जोर से बोला लाउडली, दे देता, दे देता, 2 बारी गुरुजी ने वो बोला। और हम बहुत प्रसन्न होकर वहां से आए, और बस गुरुजी से जो मैंने उस वक्त में एक अरदास की थी कि गुरुजी इन्ना बख्श देना कि तुहाडे कोल आने लई सोच ना पए। क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया कि जैसे हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से निकल रहे थे, तो मंदिर एम्पायर स्टेट इतना दूर था हमारे घर से, और हम गाड़ी भी उस वक्त में तब निकाला करते थे कि जब हमारे को बहुत जरूरी हो। तो यही था कि वहां पर आने जाने के लिए इतना पेट्रोल लगेगा, तो बस गुरुजी इतना बख्श देना कि आपके पास आने के लिए सोच ना पड़े। यही बस मन में था कि बस अब बुलाते रहना गुरुजी। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद में हमें एक फोन आता है, और कहते हैं कि जी आपका फ्री पेट्रोल निकला है। बेटे ने पेट्रोल पंप से जब पेट्रोल भरवाया था, तो वो गिफ्ट वाउचर्स वगैरह कई बार वो भरवाते हैं कि आप ये भर दीजिए, आपका ये लकी ड्रॉ निकलेगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं। मैंने सुन के बोला, मैंने कहा ये ना महिंद्रा क्लब वाले बेवकूफ बना रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये जाने का भी वहां पर पेट्रोल वेस्ट करोगे। लेकिन वो सेकंड कॉल आया, फिर थर्ड कॉल आया, तो तब अंकल ने बोला नहीं नहीं हम जाके देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर बच्चे को तीसरी बारी कॉल आ रहा है तो हम जाके देखते हैं। वो हमेशा इनकरेजिंग रहते हैं बच्चों को, कभी भी उन्होंने वो नहीं करा, डिसअपॉइंट नहीं करा बच्चों को, तो हमेशा ही उनको इनकरेजिंग रहे। तो वहां पर जब गए, तो जो वो बोल रहे थे कि आपका 25 लीटर्स पेट्रोल फ्री निकला है, तो वहां पर जाने के बाद पता चला वो 25 लीटर्स नहीं 75 लीटर्स पेट्रोल था जो हमें फ्री मिला। मतलब जो गुरुजी के पास मैं अरदास लगा कर आई थी, वो गुरुजी ने कितनी बार का हमारा आने जाने का पेट्रोल ही फ्री कर दिया, इसका मैं बता ही नहीं सकती। उसके बाद गुरुजी की कृपा यहाँ से स्टार्ट हुई। और जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, तो मेरा फ्रोजन शोल्डर था। फ्रोजन शोल्डर होने की वजह से, और वो मेरा राइट हैंड था, मैं बहुत सारे काम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। सारे काम मैं अपने लेफ्ट हैंड से किया करती थी। लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम जैसी थी, ये भी मालूम नहीं था कि गुरुजी को अरदास करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी तो अपने आप जाने जाना है। मतलब वो जो शब्द चलता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास, तो वो बिल्कुल फुलफिल होती है गुरुजी के दरबार में। ये बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम्स इतनी थी ना, मुझे तब ये नहीं मालूम था कि गुरुजी को कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। वो तो जानी जान, वो तो हर पल पल के हमारी सब जानते हैं, हमारा रोम रोम जानते हैं, तो उनको क्या हम अरदास करें। और उस वक्त जो मेरे फ्रोजन शोल्डर के लिए बोल दिया गया था, वो ये था कि आपकी सर्जरी की जरूरत है, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ये लगा कि मेरा अभी काम चल रहा है, मैं जैसे भी है काम तो कर पा रही हूँ, तो उस टाइम पैसों को देखते हुए मैंने अवॉइड कर दिया। और गुरुजी के दरबार में जाने के बाद कब वो मेरा फ्रोजन शोल्डर बगैर कुछ अरदास किए, मैं कुछ दिनों के बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं तो फ्रोजन शोल्डर ही सारा ठीक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और आज तक, क्योंकि जो भी चीज गुरुजी की कृपा से जब वो ठीक होती है, तो वो दोबारा कभी भी वो प्रॉब्लम आती नहीं। तो वो कब मेरा ठीक हो गया मैं जान ही नहीं पाई, और जब जानी
तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने करा। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि हम दरबार में बैठे हुए थे तो अर्थक्वेक आया, और जब वो अर्थक्वेक आया तो पता नहीं, अर्थक्वेक से मैं बहुत ज्यादा घबराती हूँ, बहुत ज्यादा पैनिकी हो जाती हूँ। तो लेकिन उस दिन क्योंकि गुरुजी की शरण में थे, दरबार पे बैठे हुए थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं घबराया। बस मन से ना बड़ी खुश होके मैंने ये बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर इस वक्त मौत भी आई तो कितनी सुंदर मौत होगी ना आपके चरणों में। और मैंने, क्योंकि नजरें तो कई बार हमारी गुरुजी के उस पर ही टिकी रहती थी, उनके बस इलाही नूर देखते रहे, उनका मुख देखते रहे हर वक्त ये आंखें। तो देखा गुरुजी मुस्कुराए और अपना जो पाँव था वो नीचे रखा और वो अर्थक्वेक बिल्कुल शांत हो गया। कितने कितनी सुंदर वो समा था, मैं बता ही नहीं सकती कि वो एम्पायर स्टेट का, वहां पर हमारा जाना, वो एम्पायर स्टेट के गेट से ही गुरुजी की खुशबू आना और हमारा भागते हुए एम्पायर स्टेट की वो उस गेट से जैसी गाड़ी रुकी कि बस अब गुरुजी तक वो एक मिनट की भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि बस हम जाएं और गुरुजी के दर्शन पाए। इतना सुंदर वो समा था। लेकिन कुछ टाइम बाद गुरुजी ने वो सौभाग्य हम लोगों से ले लिया, और उससे पहले गुरुजी ने 29 मई को 2007 मेरे को उसका इंडिकेशन भी दिया था। कि हुआ क्या था कि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, और ये गुरुजी की ही कृपा थी कि ये शिव पुराण मैं जाने अनजाने में कुछ सालों से पहले से ही पढ़ रही थी, गुरुजी के पास पहुंचने से पहले। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरे जो मंदिर था उस टाइम वो एक कबर्ड में था, और उसके 2 खाने बने हुए थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। सारा मंदिर मेरा नीचे वाले खाने में था, और ऊपर वाले खाने में सिर्फ शिव जी की मूर्ति पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, और जो चीनी मिट्टी की होती है वैसी मूर्ति थी, और उनके गले में हार डला हुआ था। 29 मई को मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, और शाम 7 बजे के आसपास की बात है। शिव एकदम से पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी, मतलब कुछ आवाज हुई। तो उससे पहले कि मैंने कहा मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए, तो होता है कि नजर उठा के देखूं, तो मेरा अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था शिव पुराण का कि वो दोबारा से खिसकने की आवाज आई, और वो शिव मूर्ति नीचे फर्श पर, और जो उसका माला थी वो जाके जो नीचे वाली अलमारी में, जो नीचे वाला खाना था जिसमें शिव परिवार भी था, उसके ऊपर जाकर, और वो शिव परिवार दैट वाज इन द मिडल ऑफ दैट खाना, जो मेरा नीचे वाला उसका स्लैब था, उसके बीच में थी। अगर आप साइंटिफिकली संगत जी सोचे तो ये इम्पॉसिबल सी चीज थी कि एक चीज जो माला जो उनके गले में डली हुई है, बगैर किसी रीजन के वो शिव मूर्ति का खिसकना और उसका फर्श पर गिरना, और उसके गले की माला नीचे वाले खाने में शिव परिवार के ऊपर में जाके पड़ना, और उसके जो टुकड़े थे मूर्ति के वो टूटी भी बहुत अजीब ढंग से। मुंह के बल वो गिरी, लेकिन ना मुंह खंडित हुआ, न चेस्ट खंडित हुई, सिर्फ खंडित हुई नीचे के जो लेग पोर्शन और बाजू, आधी बाजू। नीचे जो खाल का शेर का मुंह था वो भी एज इट इज था, और उस शिव मूर्ति के जो टुकड़े थे वो पूरे मेरे घर में, इवन बालकनी तक जहां पर कोई पहुंच नहीं थी उसकी, वहां तक उसके टुकड़े पूरे घर में मेरे कई कई जगह जाना उसका इम्पॉसिबल था, उस जगह तक उसके टुकड़े पहुंचे। और मुझे समझ में नहीं आया कि शिव मूर्ति इतनी इंटैक्ट और सिर्फ यहाँ से खंडित हुई है, और उसके टुकड़े पूरे घर में कैसे। और लगा कि मेरा बड़ा बेटा अंकित ही था उस वक्त घर में। मैंने यही पूछा, मैंने कहा कि अंकित ये हुआ तो हुआ क्या और हुआ कैसे, ये समझ से पा रहे हैं, और गुरुजी का ये बहुत कोई बड़ा इंडिकेशन है, कुछ तो होने वाला है हमारे ऊपर, या तो कोई विपदा आने वाली है या कोई विपदा हमारे गुरुजी ने बचाई है। मैं कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा।
और ये वो हमें समझ में आया जब गुरुजी ने अपना जो समाधि ले ली, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद जाके मैं को रिलेट कर पाई कि जब वो 29 में उस वक्त जब गुरुजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उन्होंने ये शिव मूर्ति के द्वारा मेरे को इंडिकेशन दिया था कि मैं शिव हूँ, शिव इज इमॉर्टल, वो है और हमेशा हमेशा रहेंगे, अनंत काल तक वही है और वही रहेंगे। और ये सिर्फ जो मेरा शरीर है ये मैं छोड़ रहा हूँ, जो उस वक्त उन्होंने ये मेरे को इंडिकेशन दिया था। और वो उस शिव मूर्ति का क्या हुआ था कि वो जो मैंने सारे उसके जो भी अंश थे वो सारे बीन के मैंने एक पॉलिथीन में उनको लपेटा और एक स्टील के डब्बे में बंद कर दिया। मेरा बोलते हैं कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस मूर्ति को प्रवाहित नहीं कर पाई, मैंने वो स्टील के डब्बे में बंद करके रख दिया। और ये गुरु का ये उससे कनेक्टेड सत्संग है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, जंप कर रही हूँ वो टाइम। ये बात जो 2007 में 29 मई को हुई घटी थी। गुरु जी का मुझे हुक्म आया था रेनोवेशन के लिए 2011 में, और जो हुक्म आया था वो जो आया था वो 8 फरवरी को आया था और 11 फरवरी को हमारे घर में हथौड़ा लग गया था गुरुजी का हुक्म मानते हुए। तो और उन्होंने मुझे ये भी आदेश दिया था, तब हमारे घर में उल्गा आंटी वाला सत्संग होना था 8 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी का हुक्म आया है कि आप अपने घर को रेनोवेट करो, सुंदर सा बनाओ, खुला खुला सा बनाओ, और ताकि अच्छे से संगत यहाँ पर आ सके, और कोई भी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसे की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, पैसा आता जाएगा। लेकिन संगत जी, हैरानी की बात थी कि जो भी उस वक्त में कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर में आके बात करता था वो इतना कम कोट करता था कि हम हैरान हो जाते थे। तो वो गुरुजी की कृपा से ना पैसे की प्रॉब्लम आई ना कुछ हुआ, जबकि उससे पहले अंकल किसी भी मूड में नहीं थे कि वो रेनोवेशन करवाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चों की जो एजुकेशन जो बच्चे चाहते हैं वो किसी भी तरीके से, वो चाहे हम लोग प्रॉब्लम्स में थे, वो किसी भी तरीके से पूरी हो। तो जो भी थोड़ा पैसा था वो उन्होंने उसकी मास्टर्स करने के लिए वो रखा हुआ था। लेकिन जब गुरुजी का हुक्म आया तो उन्होंने वो जितने भी अपनी सेविंग थी उसको उन्होंने कहा कि अब तो हुक्म है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और सच में संगत जी, इतना हम सोच भी नहीं सकते थे, जितने कम पैसों में इतना ज्यादा रेनोवेशन हमारा गुरुजी ने करवाया। और वो जो स्टील के डब्बे में उस रेनोवेशन के बाद वो मूर्ति के जो टुकड़े थे, वो जो अंश थे, वो गायब हो डब्बे में। वो जो बाकी सामान पड़ा था मेरा, वो स्टील के डब्बे में वो बाकी रह गया, लेकिन वो उसके बाद में वो मूर्ति मुझे खंडित मूर्ति नहीं मिली। इसीलिए ये सत्संग जो इतने 2007 का जो 2011 में जंप करने के बाद हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये गुरुजी का क्या मर्जी थी, ये मैं आज भी नहीं समझ पाई। बस सिर झुका के उनके चरणों में वंदना है कि जो भी उन्होंने करा वो उनकी मर्जी, उनके आगे हम नतमस्तक, उनके चरणों में हमारा हर तरफ से अपनी तरफ से सरेंडर। हमें नहीं मालूम गुरुजी कि हमारा अभी भी कुछ सरेंडर बाकी है या नहीं, अपनी तरफ से हम लोगों का पूरा सरेंडर हो चुका बस। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ हम गलतियां करते होंगे, कहाँ हमारी बातें रह जाती होंगी, हम नहीं जानते। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये गुरुजी की खैर होते हुए की बात है। 2006 में क्या हुआ कि जो मेरा छोटा बेटा है उसका चाइल्डहुड ड्रीम था पायलट बनने का, और वो बनना चाहता था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी प्रॉब्लम्स में वो बच्चा सोच कैसे सकता है कि हम उसको पायलट का, कमर्शियल पायलट का कोर्स करवा पाएंगे। तो उसके बच्चों की इतना सरेंडर था, या इतना उनका फेथ था, इमेंस फेथ था गुरुजी के ऊपर। तो वो बोले मम्मा आप नहीं करवाओगे, ये गुरुजी करवाएंगे। और उसकी चाहे चलती होगी अरदास गुरुजी के आगे,
एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में ही बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि छोटे बेटे ऋषभ का हाथ उन्होंने एक अंकल के हाथ में पकड़ाया और बोला ले फड़ एनु पायलट बना दे। और उन अंकल को, भाटिया अंकल को, गुरुजी ने फिजिकली ये बात बोली। ये बात जबकि गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, उसके हमें 4-5 साल बाद जाके ये बात पता चली कि गुरुजी ने उनको फिजिकली वे फॉर्म में बोली थी, जो मुझे विजन में दिखाया। और उसके बाद में अब चूंकि पैसों का काम तो कुछ पैसों से ही होता है, एक जब हमारा बहुत अच्छा टाइम चल रहा था तो अंकल ने एक फ्रेंडली लोन अपने फ्रेंड को दिया था और वो काफी प्रॉब्लम में था, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है अंकल। तो उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे इन पैसों के टेंशन मत लो, आप जब आपके पास में होगा कंफर्टेबल आप तब दे देना। आप जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप पहले उनको सॉल्व कर लो। लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स शायद बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई और वो कब इंडिया छोड़ के चला गया हमें मालूम ही नहीं पड़ा। और उसके बाद जब अपने ऊपर हमारे प्रॉब्लम्स आई तो हमने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब वो कहाँ मिलता, हमें पता ही नहीं था वो कहाँ है। वो तो इंडिया छोड़ के जा चुका था और कोई कांटेक्ट नंबर नहीं हमारे पास। लेकिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे कुछ महीनों के बाद ही उसका मुझे फोन आता है, आशु पहचाना मैं कौन बोल रहा हूँ? मैंने कहा जी आवाज ऐसे लगता है कि मैंने आपसे बात की हुई है, जानी पहचानी आवाज है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। तो उन्होंने मुझे अपना बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ और मनचंदा जी कहाँ है? मैंने कहा वो तो इस टाइम आउट ऑफ स्टेशन है, उदयपुर है। तो बोले कि उनको बोल देना भगोड़ा वापस आ गया। और आने के बाद जब वो अंकल से मिला तो उसने ये बोला कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपका लोन चुकाने के लिए आपके पैसे मैंने देने हैं और कोई ऐसी बीमारी नहीं है मेरे को जो मुझे ना हो। तो उसके बाद में ये देखो कि गुरुजी ने खैर उस बंदे को भी दर्शन दिए, उसका भी कल्याण हुआ। और वो कब हमारे पैसे देके अगले दिन वो कहाँ गायब हो गया, अंकल उसको फोन करते रह गए, कितनी बारी कांटेक्ट हुआ लेकिन उसका फोन डज नॉट एग्जिस्ट यही आता रहा। तो दिस वाज अमेजिंग कि कैसे गुरुजी ने उसको भेजा, कैसे हमारा लोन हमको वापस मिला। तो इसका हम बता ही नहीं सकते कि कैसे कृपा है। लोन जो ऋषभ के पढ़ाई के लिए चाहिए था वो लोन भी बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि जब गुरुजी की कृपा होना तो वो सारे डिफिकल्ट काम जो इम्पॉसिबल काम होते हैं वो भी कैसे सीधे अपने आप होके हो जाते हैं, हम जान ही नहीं पाते। और जो उसके बाद में लोन पीरियड के बाद जो ईएमआई आई, हम हैरान, और हम उसको कैलकुलेट करते थे कि मैक्सिमम जो लोन पीरियड है उसमें तो ये लोन पूरा हो ही नहीं सकता और इसमें इंटरेस्ट ही नहीं उसका निकल रहा बैंक का, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो पीरियड खत्म हुआ तो बैंक वालों का, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि ये पीरियड तक इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी और हम उतना ही दे पाएंगे कंफर्टेबली, तो पता होता है गुरुजी को आने वाला कल भी कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं। तो वो ईएमआई इतनी थी कि जो हम आराम से कंफर्टेबली दे रहे थे। और जब हम गुरुजी ने हमको फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया, हमारी कृपा कर दी, तो उसके बाद हम वो आराम से बाकी का अमाउंट भी दे सकते थे। तो उसके बाद में बैंक वालों ने बोला कि जी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आप ये इतना इकट्ठा दे। तो हमने कहा नहीं, ये तो गलती आपके एंड पर हुई है, हमारे एंड पर नहीं हुई है। तो दे रियलाइज कि नहीं, गलती तो हमारे एंड से, जी ठीक है आप अपने हिसाब से जैसे है आप दे दीजिएगा। तो ये भी देखिए कितनी कितनी गुरुजी की कृपा है। अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी सत्संग कि गुरुजी ने हमको वो पहले अपने पास बुलाने के लिए कितना पेट्रोल फ्री दिया। पेट्रोल तो फ्री दिया, गुरुजी ने उस गाड़ी में वो बैठे मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए कि उस गाड़ी में, तब हमारे पास 800 हुआ करती थी,
मुझे दर्शन हुए कि गुरुजी गाड़ी में बैठे हैं और सुबह उठ के मैं गई, मैंने वहां पर वंदना करी गुरुजी की कि गुरुजी आपने चरण डाले इस गाड़ी में, धन्य हो गई गाड़ी। और सच में संगत जी, गुरुजी ने वाकई वो गाड़ी को धन्य कर दिया। उसमें इतनी नई संगत गुरुजी के पास गई है कि हम बता ही नहीं सकते। 5 जने 800 में ही बैठ सकते हैं, लेकिन वो कभी गाड़ी 5 के साथ गई नहीं, 6, 7 और कभी कभी तो 8 लोग भी उसमें बैठे। और चूंकि हम लोग उस टाइम प्रॉब्लम्स में थे, तो होता क्या था कि हम कभी भी उसकी मेंटेनेंस नहीं करवा पाते थे, और जो टायर थे वो भी रून हो गए थे उसके। और ये लगता था डर कि कहीं पर भी अगर वो पंचर हो गई तो पंचर वाला भी बेचारा कहेगा कि हम इसमें लगाए कहाँ, टायर्स में जान ही नहीं है। तो लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा कि इतना वो 8-8 लोगों को, 7-7, 6-6 लोगों को वो लेके जा रही है, और कभी भी वो गाड़ी न आते न जाते पंचर नहीं हुई। जब गुरुजी ने समाधि ले ली और तब बड़े मंदिर का जो रास्ता था वहां वो काफी पत्थर डले हुए थे और काफी पथरीला सा था, उसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी। तब ऐसी सड़क नहीं थी जैसी अब है। तो तब हमारी जो गाड़ी थी वो डगडग 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 करते हुए जाती थी, लेकिन और इतनी संगत के साथ, लेकिन कभी भी ऐसी कृपा गुरुजी की, कभी भी न आते न जाते, कभी भी वो पंचर नहीं हुई। और उसकी एवरेज जब हम गुरुजी के पास थे तो 14 थी, वो 14 एवरेज देती थी। और धीरे 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 वो बढ़ते 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 23 की एवरेज विदाउट एनी मेंटेनेंस। कोई उसकी, हम उसकी सर्विसिंग नहीं करवाते थे, कुछ नहीं करवाते थे। लेकिन जिस के ऊपर में गुरुजी की दृष्टि पड़ जाए, जहां पर गुरुजी के चरण पड़ जाए, वो कैसी चीज नहीं तरेगी, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हम इंसान है। तो गुरुजी की कृपा हम लोगों पर तो होती है, वो ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं उन पर भी होती है। ऐसे ही इससे बिल्कुल मिलता जुलता सत्संग हमारी वॉशिंग मशीन का है। हमारी फुल्ली ऑटो मशीन ने पानी लेना बंद कर दिया था, अब क्या प्रॉब्लम आई पता नहीं। और हमारे को उस टाइम कोई क्या करते थे कि बाल्टियों से हम पानी डाल देते थे और उसके बाद में वो प्रॉपर चलती थी। तो बस जब डालना होता था तब दिक्कत आती थी वो पानी, क्योंकि थोड़ी सी हाइट पर थी वो मशीन, और अंकल को डालना पड़ता था वो पानी, क्योंकि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ तो मेरे उससे नहीं डल पाती थी। अब कुछ टाइम तो अंकल ने डाली, और उसके बाद में क्या हुआ कि अंकल ने कहा, गुरुजी हुन मेरी कमर दुख गई, हुन नहीं मेरे तो पैंदा। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब हमने उस मशीन को चलाया तो मशीन अपने आप पानी लेने लग गई बगैर ठीक करा। ऐसे ऐसे प्यारे हमारे गुरुजी है, ऐसे सुनते हैं। कोई भी हम उनसे अरदास कर दे तो देखो इस तरीके से हमारी बातें पूरी कर देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपकी हर एक चीज का जो आप करते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि ऋषभ का इस तरीके से उसको पायलट बनने के लिए जब उसका वीजा भी लग गया, सब कुछ हुआ, तो गुरुजी को भाटिया अंकल ने ही बोला कि गुरुजी एनू कनाडा भेज रहे हैं पायलट बनने लिए। तो गुरुजी ने फिजिकली, जब वो अपने फॉर्म में थे तो उसमें तो उन्होंने ओके किया, जा। हालांकि ऋषभ को वहां पर काफी प्रॉब्लम्स आई। वो उसका जो गुरुजी के वचन है ना कि मैं नींबू दिवाकर निचोड़ना, वाकई ऋषभ बिल्कुल नींबू की तरह स्क्वीज्ड आउट हुआ वहां पर। उसका वर्क परमिट वहां पर कैंसिल हो गया, और उस कैंसिल वर्क परमिट के दौरान उसने एक, क्योंकि उसका एक स्कूल जिसमें उसका एडमिशन हुआ था वहां पर हम पूरी फीस भर चुके थे, वो क्लोज हो गया। ना हमें फीस वापस मिली, ना कुछ, ना इसका कोर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस बच्चे ने अपने वहां पर खुद से काम कर करके पैसे जमा करे, न्यू स्कूल में एडमिशन लिया। जब तक उसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया इसका वर्क परमिट कैंसिल हो गया, और इसको इन अ शॉर्ट वाइल इसको नोटिस आ गया कि
लीव कनाडा एट वंस। अब अगर ये उस वक्त वापस आता है तो ना ये पूरा पायलट बना, जो इसके पैसे जमा हुए थे, जो वो सारी ये फीस में भर चुका, तो कहीं पर भी इसकी स्टैंडिंग नहीं होती। और इसने वहां पर जाके जितने भी वकील थे उन सब से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि ऋषभ तुम्हें कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने यही बोला कि नहीं, मेरे गुरुजी के ऊपर मुझे पूरा फेथ है, वही करेंगे। और इसने वो केस फाइट किया, मतलब अरदास करी, कुछ इसके जो हम इंडियन भाषा में बोलते हैं चालान, वहां पे बोलते हैं टिकट, वो भी इसको मिले। उसके लिए इसने वहां पर फाइट भी किया। और गुरुजी की ही कृपा थी, गुरुजी की ही मेहर थी कि जिसमें ये जीता भी और इसका वर्क परमिट भी आया। वो जो सब लोग बोलते थे कि किसी भी कीमत पर ऋषभ अब तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा कनाडा, तो ये बोलता था गुरुजी मेरे वकील भी आप, जज भी आप, एडमिनिस्ट्रेटर भी आप, सब कुछ करने वाले आप, अब मेरे पास और कोई नहीं, सिर्फ आप हो, अब आपकी जो मर्जी मैं उसमें राजी। गुरुजी ने सारे काम कराए और उसके बाद इसने बहुत फ्लाइंग इतने अच्छे मार्क्स के साथ में अपना पायलट का कोर्स कंप्लीट किया। और इस वक्त वो गुरुजी की ही कृपा है कि वो बच्चा पूरा अपना पायलट बनके अपने जहाज उड़ा रहा है। ये जब भी वो होता था तो होता था कि इतने साल हो गए बच्चे को गए हुए, अभी तक वो पायलट नहीं बना, अभी तक पायलट नहीं बना। तो मेरे को हमेशा यही लगता था कि शायद वो पीरियड गुरुजी वो जानते थे कि उसके उड़ाने के लिए शायद अच्छा नहीं होगा, तभी गुरुजी ने उसको दूसरे कामों में उलझाए रखा। जैसे मेरे को यही लगता था कि जैसे पायलन आंटी का है कि 10 साल गुरुजी ने उनको ग्राउंडेड रखा था, तो मुझे भी यही लगता था कि शायद इसका वो पीरियड सही नहीं है, इसीलिए। तो जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, भेजने वाले वो जब उन्होंने ओके कर दिया, तो यही था कि आज नहीं तो कल वो बनेगा तो जरूर वो पायलट। टाइम जरूर लगाया, लेकिन गुरुजी ने पूरा फुल फ्लेज पायलट बना दिया। आगे भी गुरुजी उस बच्चे पर, दोनों बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखना। खैर अब तो गुरुजी 4 बच्चे हो गए मेरे, दोनों की वाइफ्स भी आ गई, तो चारों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जब ऋषभ कनाडा गया था तब मुझे उस वक्त में ये नहीं मालूम था कि गुरुजी स्टोन्स पहनने को मना करते। ऋषभ ने पुखराज पहना हुआ था अपने हाथ में, तो गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और नाराज हुए, कुछ बोला, और लेकिन उसको समझ में नहीं आया। तो उसने ना मेरे को अगले दिन सुबह फोन किया कि मम्मा गुरुजी आए थे, वो कुछ गुस्सा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, कुछ रिंका बोल रहे थे मुझे, लेकिन समझ नहीं आया। आज आप गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी से पूछना। जब मैं दरबार पहुंची तो उस दिन भी थर्सडे का ही दिन था, मैंने माथा टेका और माथा टेक के मैं दरबार में आगे वाली रो में बैठी हुई थी। मेरे उस वक्त में मैंने भी मोती पहना हुआ था अपने राइट हैंड में, और एक आंटी मेरे लेफ्ट में बैठी हुई थी, और उसके बाद में एक और आंटी मंजूपाल आंटी, वो मेरे लेफ्ट टू लेफ्ट, मतलब एक आंटी बीच में और फिर मंजू आंटी बैठी हुई। और संगत जी आपको मालूम है कि कोई भी चलते हुए, मतलब दरबार में जब चल रहे हो शब्द, तो कोई नहीं बात करता। उस वक्त में वहां पर बैठने के बाद मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, प्लीज गिव हिम क्लियर मैसेज व्हाट टू डू अबाउट दैट। बस इन्हीं शब्दों में मैंने अरदास करी। तो अभी मेरे को ये अरदास किए हुए 20 सेकेंड ही हुए होंगे कि मंजूपाल आंटी ने उन आंटी को क्रॉस करके मेरा हाथ पकड़ा, जोर से ड्रैग किया और बोला कि ला इन्नू आके पाइया अंगूठियां, तेनू नहीं पता गुरुजी नू बिल्कुल नहीं पसंद है गया। संगत जी मेरा उनकी तरफ लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड में मैंने कोई रिंग ऐसी नहीं डाली हुई थी, और जो मोती था वो मेरे राइट हैंड में था, जो विजिबल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ
गुरुजी के शब्द थे जो वो मंजू आंटी के मुंह से निकले। और चलते हुए शब्द जब दरबार में है, और उस बीच में उन्होंने वो मुझे मैसेज दिया, और वो मैसेज पाते ही मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मेरा रोना इतनी जोर से छूटा कि गुरुजी अभी तो मैंने अरदास आपको करे हुए 20 सेकंड भी नहीं हुए और आपने मुझे इतनी जल्दी जवाब दे दिया। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं कि वो कोई भी हम जाने अनजाने गलती कर रहे होते हैं तो कैसे हमारी गलतियां भी सुधार देते हैं। मैंने भी अपना उस वक्त जो भी मैंने मोती पहना हुआ था वो भी उतारा और ऋषभ को बोला कि बेटा निकाल दे। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा वो, ये बात है 2012 की, 2000 उसने भी ये वो बोला कि मम्मा मेरे को, उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी, वो जॉब कर रहा था, लेकिन उसी जॉब में करते करते उसको ये हुआ कि अब मुझे मास्टर्स करनी है, और मास्टर्स करनी है तो वो भी मेरे को यूएस से करनी है। मैंने कहा बेटा तुम दोनों बच्चे ही बहुत गजब के हो, उसको सबसे एक्सपेंसिव कोर्स करना था, वो भी वो कनाडा से गया, और अब तुम भी ये कह रहे हो। मैं कहा तुम्हें अपना पापा का पता नहीं चलता? तो कहते नहीं मम्मी गुरुजी करवाएंगे। तो मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? कहते वो गुरुजी करवाएंगे। अब ठीक है भाई कर लो अप्लाई, अगर गुरुजी कुछ कर देंगे तो देखी जाएगी, तुम जानो गुरुजी जाने। संगत जी सही में उस बच्चे का वीजा जो मैंने गुरुजी को, उसने मुझे यही बोला बेटे ने कि मम्मी अरदास भी आप ही करोगे, तो मैंने जो गुरुजी को अरदास करी वो यही थी कि गुरुजी एदे लिए चंगा होए तो वीजा लाना, तुसी जानते हो एदा फ्यूचर, अगर चंगा होए तो लाना नहीं तो नहीं। और गुरुजी कंडीशन अप्लाई, फीस आपने ही भरनी है, आपको पता है मेरे पास तो पैसे है नहीं। और जब ये वीजा के लिए गया था, एडमिशन हो गया इसका यूएस में, और जब ये वीजा अप्लाई किया और इसका इंटरव्यू था, ये एम्बेसी गया हुआ, तो देखा कि एक विंडो पे 5 में से 4 रिजेक्शन हो रही है। तो इसने उस वक्त मन में गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी इस विंडो पे मेरा नाना आए, ऐसे 5-4 से रिजेक्ट कर रहा। तो गुरुजी ने उस वक्त इसको जवाब दिया कंजरिया वीजा ओने नहीं मैं लाना है। तो उसी विंडो पे इसका नंबर आया और इसका वीजा लगा, ये गया भी, और गुरुजी ने इतनी कृपा करी, वहां जाके जो बच्चे को 20 आवर्स की जॉब वो नहीं करने दी। हालांकि मैं गुरुजी से वो भी हुई कि ना 1 साल हो गया गुरुजी, एक सेमेस्टर निकल गया, दूसरा सेमेस्टर निकल गया, इसको वो जो 20 घंटे की जॉब होती है वो ही नहीं मिली है। अब लिविंग के लिए भी सारे पैसे उसी में से हमारे को ही भेजने पड़ रहे हैं, तो वो अगर हो जाता तो बच्चा अपना लिविंग तो निकाल लेता। लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को छही में छोटी नौकरी नहीं करने देते। गुरुजी ने इसको वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दिलवाई, जिसमें इसको अपना इंडिपेंडेंट इतना बड़ा ऑफिस भी मिला, बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिली और स्कॉलरशिप भी मिली। तो ये है अनंतम अनंतम कृपा गुरुजी की कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, और जब उनका सरेंडर होता है तो कितने निहाल भी करते हैं उन बच्चों को। गुरुजी, संगत जी, जब हम गुरुजी के पास आए थे, मतलब 2006 की बात है, हमको 1 साल हो गया था आते हुए। तो उसी वक्त मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरी 4 सिस्टर इन लॉज हैं, तो जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ उनको माउथ कैंसर हुआ, और साइमल्टेनियसली जो मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर इन लॉ है उसको हार्ट अटैक हुआ। तो दोनों के लिए मैंने गुरुजी को अरदास करी, दोनों का ही बहुत जल्दी रिकवरी भी हो गई, ऑपरेशन उनका माउथ कैंसर उनका बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन तब मैं ये श्योर नहीं थी कि ये गुरुजी की कृपा है या वैसे, हम उस चीज को उस टाइम तक कोरिलेट नहीं कर पाए थे। लेकिन 2015 में वही मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। तो उस वक्त में मैंने जो गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी कृपा करना, तो गुरुजी का उस वक्त मुझे जवाब आया।
मैं 10 साल पहले दे चुके हैं। उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि उस वक्त भी वो हमारे गुरुजी की अनंतम कृपा थी उनके ऊपर, जो उन्होंने उनको उस वक्त लाइफ दी थी। तो जब बस ये जवाब मेरे लिए काफी था, एंड एज द रिजल्ट वही हुआ, ही इज नो मोर। और जो मेरी सिस्टर लॉ थी वो भी बिल्कुल ठीक, उनके ऊपर में भी गुरुजी ने अपनी पूरी पूरी कृपा करी। ये तो बड़े सीरियस सीरियस जैसे सत्संग हो गए, तो आपको एक चुलबुला सा सत्संग सुनाती हूँ। जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए थे, तो जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता गया, तो होता क्या था कि जो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, तो हर वक्त मैं उनको देखती रहती थी और मन ही मन बातें करती रहती थी गुरुजी से। तो गुरुजी उन मतलब रिस्पॉन्ड भी किया करते थे। कभी गुरुजी के हाथ हिलते थे, कभी आईज हिलती थी, कभी लिप्स हिलते थे। तो मैं अंकल को बोलती थी, देखो अभी गुरुजी ने ये किया, अभी गुरुजी ने वो किया। तो अंकल को यही लगता था कि मेरे को शायद ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं है। तो एक दिन वो किसी दूसरे रूम में जाके गुरुजी के स्वरूप के आगे ऐसे ही मेरी शिकायत कर रहे थे कि गुरुजी झूठ बोल दिया ना, तुसी करदे कुछ नहीं ना, अपने मनो बनांदे है ना गल्ला। तो गुरुजी लिफ्टेड हिज आईब्रो, ये हिल गए कि बोले गुरुजी ये तुसी कीता। तो देन अगेन ही लिफ्टेड हिज आईब्रो, या आओ। तो सेकंड टाइम ही लिफ्टेड हिज आईब्रो। तो उस वक्त थोड़ी देर बाद अंकल आए और मेरे को बोलते, तुम जो बोलती हो ना गुरुजी ने ये किया वो किया, तो वो सच होता है। मैं उस वक्त तो समझ ही नहीं पाई ये बात। उन्होंने मुझे बाद में कमिट करी कि मैं ऐसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था गुरुजी से, तो गुरुजी डिड दैट। तो सही में जो वचन है गुरुजी के कि मेरे स्वरूप को फोटो ना जानो, वो मैं खुद हाँ। तो सच में जब हम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं दिल से, तो गुरुजी हमें क्या नहीं अपने स्वरूप में ही नजारे दिखा देते हैं। गुरुजी ने ऐसे नजारे हमें दिखाए हैं कि गुरुजी ब्रीथ कर रहे हैं, आंखें हिल रही हैं, हाथ हिल रहे हैं और लिप्स हिल रहे हैं, ये उनके स्वरूप में। और मंदिर के नजारे तो सबको ही पता है कि शिव जी की मूर्ति, ब्रास वाली मूर्ति, वो तो अद्भुत नजारे हैं। गुरुजी ने अपने चरणों से रोशनी निकलते हुए मुझे दिखाया, और उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही मतलब लिटरली बहुत बहुत ज्यादा, जैसे आप कोई भी ऐसा नजारा जब देख लेते हो तो थोड़ा सा पागलपन सा सवार हो जाता है। मैं बहुत रोई थी। गुरुजी ने अपने मस्तक में शिवलिंग के दर्शन, शिव जी के दर्शन, ऐसे भी नजारे दिखाए हैं। तो क्या क्या नाम हम उनका बखान करें, कितना गुणगान करें वो भी कम है हमारे पास। तो वो इतने सुंदर शब्द ही नहीं हमें मिल पाते कि जो हम उनका व्याख्यान कर पाए और उनका शुक्राना कर पाए। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग जो गुरुजी का ही ब्लेस किया हुआ सत्संग होते हैं, उन्हीं में उनके हमारे को बहुत सारे सुनने को, देखने को, महसूस करने को वो चीजें हमें मिलती हैं। थोड़ी सी मैं स्टबन कह लो या अजीब सी, कि मैं गुरुजी के बहुत परेशान करती हूँ कि जब भी सत्संग होता है कि गुरुजी आपने आना है, गुरुजी आपने आना है और मुझे बताना है आप आए हो, आप मेरे को मालूम पड़ना चाहिए आपकी प्रेजेंस, मुझे पता चलना चाहिए गुरुजी प्रेजेंस। तो पहले सत्संग में जो गुरुजी ने वो किया, वो हमारे यहाँ जो पहला सत्संग हुआ था दैट वाज 11 दिसंबर 2009। तो उस वक्त में मैंने 3 दिए, एक तो बीच में जोत जल रही थी, एक और टेबल के 4 कॉर्नर्स में एक जगह कड़ा प्रसाद था और बाकी 3 जगह डेकोरेटिव दिए थे और वो जल रहे थे। वो दिवाली टाइप्स दिए थे, थोड़े उससे डिफरेंट, बहुत सुंदर वो जल रहे थे। और हम जो गुरुजी के आने की तैयारियां कर रहे थे, तो बार बार हमारे मुंह से ये नहीं निकलता था कि गुरुजी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, ये निकलता था। तो क्या हुआ संगत जी, जब तब 2 आरतियां हुआ करती थी, एक शिव जी की आरती और एक गुरुजी की आरती उस वक्त पर।
हमने प्लेलिस्ट बनाई, उसको 10 बार चेक कर लिया और 2 आरतियां, पहले शिव जी की फिर गुरु जी की। लेकिन जब शब्द चले, आरती चली, तो जो सेकंड आरती भी हुई वो जय शिव ओंकारा, गुरुजी वाली आरती नहीं चली। मैं हक्की बक्की सी अपने बेटे को देखा और मैंने उससे इशारे से पूछा कि क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गई। तो ही लिफ्टेड हिज शोल्डर्स और कहा कि पता नहीं, अब गुरुजी की मर्जी। तो उसके बाद में गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, तू तो कहती सीगी ना शिवजी आ रहे हैं, बार बार यही कहती सीगी ना शिवजी आ रहे हैं, शिवजी आ रहे हैं, तो गुरु दी आरती किद्दां चलदी। और संगत जी, जब 2-3 दिन के बाद हम दरबार उठाने लगे, तो उस टाइम वो पहला सत्संग था, तो बेवकूफी भी थी, हमने आज्ञा भी नहीं ली गुरुजी से दरबार उठाने की। और क्या हुआ कि एक दिया तो थोड़ा सा मुश्किल से निकल गया, एक दूसरा दिया वो और ज्यादा मुश्किल से निकला, लेकिन जो तीसरा दिया था वो बिल्कुल भी ना निकले। अब वो मेरे जो टेबल था उस पे आइवरी वर्क हुआ था, और उसके ऊपर में क्योंकि उसका आइवरी वर्क ना दिखे, इसलिए मैंने उसके ऊपर में पहले 2-3 कपड़ों की मतलब कपड़ों की लेयर्स थी, और उसके ऊपर में मेरा टेबल क्लॉथ था। अब संगत जी, ये कॉमन सेंस है कि अगर कोई भी चीज चिपक गई है, तो अगर आप वो कपड़ा खींचेंगे तो वो निकल जानी चाहिए, लेकिन वो ना कपड़ा खींचने पे वो दिया निकले, ना ही उसके बाद में हम बुद्धू, हम नालायक, हम अनजान, हमने उसके ऊपर में वो हथौड़ी, खुरपी, चाकू वो सब लगाए। लेकिन कमाल देखिए गुरुजी का कि ना तो वो दिया टूटे, ना ही वो निकले। उसके बाद अंकल को स्ट्राइक किया कि ओह, ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है, और ये तो गुरुजी की शक्ति है जो स्थापित है। तो फिर उस वक्त उन्होंने गुरुजी से अपनी गलती की माफी मांगी, बहुत ज्यादा अपोलोजाइज किया। उसके बाद जैसे एक हम खाली कप उठाते हैं टेबल से, वो दिया बिल्कुल वैसे ही निकल गया। आज भी हमारे उस टेबल पर, जैसे एम्पायर स्टेट में वो चेस्टर पर गुरुजी के बैठने के निशान है, वैसे ही निशान हमारे उन 2 दियों के हैं, एक का हल्का और एक का काफी गहरा। वो निशान आज भी गुरुजी के मौजूद है, क्योंकि वो गुरुजी की शक्ति थी जो वहां पर वो स्थापित हुई थी, विराजमान हुई थी। उस वक्त जब हम पहला सत्संग करवाने वाले थे, तो जब मैंने अंकल को आके बोला कि मेरे को डेट मिली है 11 दिसंबर, तो तब अंकल ने मुझे यही बोला था कि नहीं, सत्संग तो तुम तब करवाते ना कि जब ऋषभ का पायलट वाला कोर्स, उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता, या अंकल का एक ऑफिस था दरियागंज में, वो बिक जाता, उसका कोई भी पेपर नहीं था, कोई भी पेपर अंकल के पास नहीं था। तो मैंने तब मेरे मुंह से गुरुजी ने जो निकलवाया वो यही था कि मैंने कहा शर्तों पे मत बुलाओ गुरुजी को, गुरुजी आ रहे हैं, उनको प्लीज दिल से वेलकम करो, ये सब छोड़ो। संगत जी, 11 दिसंबर को हमारा पहला सत्संग हुआ, और 22 दिसंबर को वो ऑफिस हमारा बिक गया, जिसका एक भी पेपर हमारे पास नहीं था, और उसका भी वो शायद प्रॉपर्टी डीलर कब्जा कर देता, जिसकी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था कि हमारे पास कोई इसका पेपर नहीं है। लेकिन अंकल ने अरदास लगाई थी गुरुजी को कि गुरुजी, ना मैं लड़ाई कर सकता, ना मैं झगड़ा कर सकता, और आपको तो पता है ऑफिस जरूर मेरा है, लेकिन मेरे पास कोई पेपर नहीं है इस वक्त इसका। तो वो गुरुजी ने उस प्रॉपर्टी डीलर से भी बचवाया और इनका बिकवाया भी। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। और संगत जी, हमारा जब अंकित का जाने का वक्त आया, जब उसका यूएस में एडमिशन हो गया मास्टर्स करने के लिए, एमबीए के लिए, तो शुक्राने का सत्संग तो करना ही था। 31 जुलाई 2012 ये वक्त आया कि डिसाइड, मतलब गुरुजी का हुक्म
कि वो जब सत्संग होना था और गुरुजी ने ऋषभ के द्वारा ये मैसेज भेजा कि मानू कहीं लंगर ज्यादा बनाएगी, ऐनी संगत आएगी कि ऐस तो संभलेगी नहीं। ऋषभ ने मुझे बोला, अच्छा हम जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बनाया, लेकिन उस दिन संगत उससे भी बहुत ज्यादा। और दिल्ली वालों को या जो भी नॉर्थ इंडिया में है उनको ये शायद याद हो कि 31 जुलाई 2012 उस दिन नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी, मेट्रोज भी बंद हो गई थी, कोई भी मेट्रो भी नहीं चली थी। इवन कुछ देर के लिए तो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सब जगह लाइट चली गई थी। लेकिन अब मेरी अरदास गुरुजी के आगे कि गुरुजी सत्संग तो तुहाडा है, पूरी शान नाल होना चाहिए। शाम 7 बजे का सत्संग था संगत जी, और 6:45 बजे लाइट आ गई, सारे एसीज भी चले, पंखे भी चले, जो हम लोग सुबह से बिल्कुल एक पंखे के बगैर हम लोग बैठे हुए थे। और उस वक्त, उस दिन जैसे बड़े फंक्शंस में होता है, उस दिन ऐसा ही था हाल कि माथा टेकने वालों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। और गुरुजी ने वही है कि भेजने वाले भी वो, करने वाले भी वो, हम जितना भी वो कर लें। बढ़ाया उस दिन लंगर गुरुजी ने, उसको पूरा डिवाइन अमृत वो कर दिया, वो बढ़ता गया। जबकि मेरा मन दुख दुख हो रहा था कि सबको पहले मैंडेटरी मिल जाए, रिफिल मत करो, एक्स्ट्रा मत दो। लेकिन हमारी इतनी प्यारे सेवादार, इतनी प्यारी संगत, वो बोलते हैं जब गुरु जी बैठे हैं तो आंटी सबको भरपूर मिलेगा और कोई कमी नहीं आएगी। संगत जी वो जितने का बनाया था उससे मतलब 30-40% लोग ज्यादा आए थे, और उसमें भी वो पूरा हुआ, और उसके बाद भी वो लंगर बचा। जबकि कई लोग जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, जिनके घर में कोई बीमार होता है, वो प्रसाद भी ले जाते हैं, वो लोग भी लेकर गए। लेकिन ऐसी बरकत, ऐसी अमृत उसको किया गुरुजी ने कि वो खत्म ही नहीं हुआ, इतनी ऐसी कृपा। एक सत्संग गुरुजी का मतलब जब दोनों बच्चे मेरे बाहर, तो उसके बाद में अगर अब बड़ा वो इंडिया आ भी गया तो भी वो दिल्ली में नहीं, दूर, तो अब यही हो जाता है। और कोइंसिडेंटली मेरे बच्चों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन है, दोनों ही 19 जून के हैं। तो अब यही होता है कि माँ अपने बच्चों की खुशियां तो गुरुजी के साथ ही मनाएगी, तो हमेशा उनके बर्थडे पर जरूर सत्संग गुरुजी की कृपा से हो जाता है, उन्हीं का हुक्म रहता है शायद। तो मैंने वो सत्संग किया, तब रजनी आंटी है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है गुरुजी के साथ में, वो उनको भी मैंने बुलाया हुआ था। वो हमारे घर से काफी दूर रहती है, लेकिन वो इतनी प्यारी, वो आई और लेट आई, 12:30 का सत्संग था, काफी लेट पहुंची वो, 1 घंटा करीब। और जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे, खत्म होते ही उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया कि आंटी इधर आओ। मैं आई तो उन्होंने मेरे से वो पूछा कि तुहाडे बच्चियां दा जन्मदिन है? मैंने कहा हाँ जी। कहते दोनों बच्चियां दा? मैंने कहा हाँ जी। कहते ताई मैं हैरान हो रही थी कि गुरुजी ने ऐ क्यों कहा कि बच्चियां दे जन्मदिन दी लख लख बधाइयां। तो गुरुजी कैसे एक्नॉलेज करते हैं, कैसे ब्लेसिंग देते हैं, कैसे मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, बख्शिशें करते हैं, रहमतें करते हैं, हम बता ही नहीं सकते। कि माँ की झोली तो वो खुशियों से भर दी गुरुजी ने कि हम क्या आए गुरुजी, माँ तो, मैं तो सिर्फ बायोलॉजिकल मदर हूँ, माँ बाप सखा सब कुछ तो आप ही हो, आप ही तो उनको सब कुछ उनका करने वाले हो, हम कहाँ, हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, बीइंग अ बायोलॉजिकल मदर बहुत 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 खुशी हुई कि मेरे सच्चे बादशाह ने गुरुजी के बच्चों को इतनी ब्लेसिंग दी है, बधाइयां दी है। और संगत जी और क्या क्या मैं बताऊं आपको, इतनी इमेंस कृपा गुरुजी की बरस रही है। 2014 जो है ये अंकल के लिए काफी क्रिटिकल आया।
मार्च 2014 में अंकल की 17 मार्च थोड़ी तबीयत खराब होने शुरू हुई और अंकल उनमें से हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं बताते और डॉक्टर के पास ही इज द लास्ट वन टू गो कि गुरुजी के होते हुए वैसे भी इतना भरोसा रहता है कि गुरुजी हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम जब आई तो वो 2 दिन के अंदर ही वो इतनी एग्रीवेट हो गई। जब हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे तो अंकल ने बोला अगर वो बोले कि एडमिट करना है तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा देना। जब ये बात बोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि इसका मतलब अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है अंदर से, जो वो बता नहीं रहे हैं। अंकल का क्या था कि जैसे बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है बिल्कुल वैसे, बगैर किसी पैरालिटिक अटैक के वो बॉडी पूरी स्टिफ ऐसी हो गई थी, ना वो करवट ले सकते थे, ना वो टॉयलेट सीट से उठ सकते थे, ना वो बेड से उठ पाते थे, हाथ उनके स्टिफ, मोबाइल पकड़ना मुश्किल और पैरों में टांगों में वो शुरू में 1 दिन में थोड़े ब्लड पैचेस दिखे मुझे, जैसे कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जख्म हो जाता है, इसी तरीके से ब्लड पैचेस वहां पर उनकी बॉडी पर थे और वो धीरे धीरे डेली मैंने देखा, मतलब अगले दिन शाम तक वो बढ़ गया, अगले दिन सुबह तक और बढ़ गया। तो वही हुआ, हार के अंकल को एडमिट कराया। उसके बाद मेरी अरदास गुरुजी से कि गुरुजी जो अब डॉक्टर्स अपना इलाज कर रहे हैं कि अगर गुरुजी इलाज अच्छा सही हो रहा है, सही डायरेक्शन में हो रहा है तो आप मुझे कोई इंडिकेशन दो, कोई मुझे इंडिकेशन दो, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं आया। हाँ, उससे पहले एक मैं बात बताना भूल गई कि ये होली का दिन था 17 मार्च। हम सुबह गुरुजी मंदिर गए माथा टेकने तो मैंने देखा गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। उस वक्त जब मैंने आज्ञा भी ली तभी भी मैंने देखा गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। मन अंदर से बहुत परेशान हो गया था कि गुरुजी स्माइल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद जब अंकल का ये हाल वो होता गया तो समझ में आ गया कि इसीलिए गुरुजी का वो इंडिकेशन था कि ये प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे बाद में ऑफ कोर्स रियलाइज हुआ कि इस यही वजह थी कि गुरुजी उस दिन स्माइल नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो लेकिन अंकल की प्रॉब्लम बढ़ती गई, दवाइयां बढ़ती गई, लेकिन वो प्रॉब्लम ना गुरुजी का कोई इंडिकेशन आया। संगत बहुत आती रही हॉस्पिटल, इनको प्रसाद खिलाती रही, लेकिन हालत जस की तस। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने दिखाना था, सुनवाना था कि यहाँ पर वो डॉक्टर सही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे खा रहे हैं। वो गुरुजी ने मुझे सुनवा दिया और मैं जबरदस्ती अंकल की वहां से छुट्टी करवा कर घर लेकर आई। और उसके बाद नवीन अंकल और विजय अंकल, जो हमारी गुरुजी की संगत इतनी प्यारी पुरानी संगत है, उन्होंने मेरे को बोला कि आशु वहां पर हम तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं जहां पर उम्मीद है डायग्नोज सही हो जाएगा। जब वहां पर फोर्टिस हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचे तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंस वो पूरे उस डॉक्टर के चैम्बर तक, उसके रूम तक जाने तक वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस साथ साथ वहां पर बहुत ज्यादा मुझे महसूस हो रही थी। उसके बाद जब हम गए तो उसने बोला कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो पिछले हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि इट्स अ परपुरा कह रहे कि इट्स अ स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। ये प्रॉब्लम है जो हुई है आपके हस्बैंड को। और उसके बाद उन्होंने इसका डायग्नोज मतलब वो करके दवाइयां दी और हम घर आए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इतना एग्रीवेट कर गई थी उसको कंट्रोल होने में भी तो टाइम लगना था। तो और वो डॉक्टर इतना स्वीट कि उसने हमारा उसका ये बोला कि एक्चुअली में आपका इलाज यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होके होना चाहिए था, लेकिन आप इतना टॉर्चर पहले ही सह चुके हैं तो इसलिए हम आपका इलाज घर से करेंगे। अब
ये तो संगत जी गुरुजी को मालूम था कि उस वक्त जितने भी पैसे थे वो मेरे इनके पहले 15 दिन के इलाज में, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो चुके थे। और उस वक्त दोनों बच्चे बाहर, बड़ा यूएस, छोटा कनाडा, और दोनों की प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि छोटा उसका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया हुआ था और बड़े की मास्टर्स की फाइनल बिल्कुल सिर पर। उसने बोला मम्मा मैं 1 हफ्ते के लिए आ जाता हूँ। तो मैंने बहुत ही बड़ा दिल करके बोला, बड़ी मजबूती से होके वो बोला, तू क्या करेगा? तू क्या गुरुजी है? तू डॉक्टर है? तूने क्या करना है? बस तू मुझे बेस्ट रिजल्ट लाके दिखा दे, यही तेरा सबसे बड़ा काम है। तो बस यही मेरे को वो करके दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो करना है गुरुजी ने करना है, और बाकी जिन डॉक्टर्स पे मेहर होगी उन्हीं वही डॉक्टर्स पूरा इलाज भी कर देंगे। तो उस वक्त में उस डॉक्टर का ये कहना कि आपका इलाज तो एडमिट होके होना चाहिए था, लेकिन आप इतना टॉर्चर पहले ही सह चुके हैं, तो हम आपका इलाज घर से ही करेंगे। अब बताइए डॉक्टर, बताइए संगत जी कि ये वो डॉक्टर था या उसके रूप में गुरुजी थे। उसके बाद बेरी अंकल आए अंकल का हालचाल पूछने, और जब उन्होंने इनका ये हाल देखा, वो ट्रीटमेंट शुरू हुए, 3rd डे था, 2 ही दिन हुए थे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुए। तो उन्होंने जब अंकल का ये हाल देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप इनको हॉस्पिटल लेके चलो, आप घर में क्यों बैठे हो? तो हम लेके चले वहां पर, और संगत ढींगरा अंकल वो भी वहां पर सीधा उनको पता चल गया और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर दोबारा जब हम अंकल को लेकर गए, व्हील चेयर पर अंकल थे, तो गुरुजी की खुशबू पूरी साथ 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 साथ। तो उसके बाद पे वो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और मैं आपको 10 में से 10 नंबर देता हूँ, आप तो भी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में भी स्माइल कर रहे हैं। अब ये स्माइल करने की भी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। और उस डॉक्टर ने ये बोला कि ये जो आपके साथ आए हैं ना, यही काम आएंगे, आपके रिलेटिव्स काम नहीं आएंगे। अब बताइए, वो गुरुजी नहीं थे उस डॉक्टर के रूप में, तो बताओ वो कौन था? क्योंकि वो कैसे जानता है कि ये हमारे सारी संगत आई है। उस दिन भी हमारी संगत परिवार थी और आज भी हमारा संगत परिवार है जो साथ में गया। उसे उस डॉक्टर को कैसे मालूम? और उसके बाद में इनको 2 घंटे के लिए उसमें मतलब एडमिट किया, दवाई चढ़ाई, और इनका पेन कम हुआ। और उसके बाद में वो डॉक्टर मुझे बोलता है, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कुछ खा नहीं रहे और इतना हेवी मेडिकेशन जा रहा है। तो उस डॉक्टर का ये कहना कि इनको समोसा खिला, लेज की चिप्स खिला, जलेबी खिला, ये कौन कह सकता है? और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया जैसे नई नई शादी में बना के खिलाती थी, ये कौन कह सकता है गुरुजी के अलावा? कि समोसा खिला, जलेबी खिला, और जो जहां ये एक रोटी की बाइट नहीं खा पा रहे थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स में आप ही नहीं कहा था ना नो सॉल्ट नो शुगर? तो कह रहे वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा। एग्जैक्टली ये वही वे था जिस तरीके से गुरुजी बोलते थे। और उस वक्त जो ढींगरा अंकल भी साथ में आए हुए थे, उनकी तरफ वो डॉक्टर साहब ने, सो कॉल्ड डॉक्टर साहब ने, वो गुरुजी थे, बोला आप तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। अब उन्हें कैसे मालूम कि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते? तो उनकी तरफ टर्न होकर बोला कि आप तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं ना, आज आपको कुछ भी करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आज आपने घर नहीं जाने चाहिए, इनको आप अपने घर लेके जाना। तो संगत जी मेरे को अच्छे से वो याद आ गया, बहुत सारे ऐसे सत्संग जब गुरुजी आपको अपने ही घर से दूर रखते थे, क्योंकि वो टाइम आपका अपने घर में रहने के लिए अच्छा नहीं होता। उस वक्त जब आज के जमाने में कि कोई भी दूसरे को घर में किसी को बुला के राजी नहीं होता, गेस्ट को, हम बीमार, मतलब अंकल बीमार और साथ में मैं, उन्होंने हमको इतने प्यार से रखा,
उनकी सेवा की तो हम जितनी भी तारीफ करें वो कम। बताइए, ये संगत ही तो है हमारा परिवार, जो गुरुजी के शब्द कि ये परिवार मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इन्होंने ही काम आना है, आपके रिश्तेदारों ने काम नहीं आना। और ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ में एक एक शब्द ये सच साबित हुआ कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ हमारी संगत, गुरु संगत हमारे काम आई। उन्होंने हर जगह हमारे को साथ दिया। और जो उन्होंने वो बोला कि एडमिट नहीं होना, वो गुरुजी ने ही हमारे पैसे भी बचाए। जबकि ये हमारी संगत इतनी प्यारी, बगैर बोले किसी ने, ना मैंने किसी से कुछ मांगा, ना गुरुजी ने मुझे ऐसी पोजीशन में आने दिया कि मुझे कुछ ऐसी जरूरत पड़ती कि मेरे को किसी से पैसे लेने पड़ते। लेकिन इतनी ये संगत, ये परिवार हमारा इतना प्यारा है कि वो चुपचाप आके मेरे पर्स में पैसे डाल जाते थे, जो मुझे पता भी नहीं चलता था। हालांकि सबके गुरुजी ने किसी का एक पैसा मुझे यूज नहीं करने दिया। इतनी बरकत, एज इट इज उनके पैसे वापस गए, ऐसी उन्होंने कृपा हमारे ऊपर में बरसाए रखी कि मैं क्या बखान करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और पूरे 40s में मैं उसके बाद में घूम घूम कर भी आती रही कि कहीं वो दोबारा खुशबू मिल जाए, लेकिन नहीं। बस जब जरूरत थी वो 2 बार गुरुजी साथ में चले, पूरा इनका सही डॉक्टर के हवाले करवाया। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं अगर डॉक्टर चंगा होए तो बिल्कुल भगवान का ही रूप होता है। तो उस डॉक्टर के रूप में गुरुजी आए और इनका इलाज करा, तो मैं तो जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही है। और उसके बाद 2014 भी जाते जाते गुरुजी अंकल को एक झटका देके गई, मंदिर में ही थे। हाँ संगत जी की जो उस वक्त इनको ये जो बीमारी हुई थी, स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस, सबने ये बोला था, डॉक्टर्स ने भी ये बोला था कि इनकी इम्यूनिटी लो हो रही है। तो और जो संगत के थे उन्होंने ये बोला था कि अंकल अब 2 साल तक सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे रब की मर्जी हो, हमारे गुरु जी की मर्जी हो तो क्या नहीं हो सकता। अंकल 6 महीने बाद अपनी सेवा में थे। और 7 दिसंबर 2014 अंकल अब सेवा में ही थे, मंदिर में ही थे। इनको चेस्ट में बहुत जबरदस्त पेन उठा, जबकि वो बाद में वो हो गया था कि वो गैस्ट्रिक वो था। लेकिन उस वक्त हाथ पैर पांव फूलने जायज थे और हुआ भी। लेकिन ये तसल्ली थी कि अगर गुरुजी आप ये प्रॉब्लम मंदिर में अगर आई है तो आपने पता नहीं कितने बड़ा कष्ट काटा है, कितना बड़ा कष्ट काटा होगा। उसके बाद में दोबारा वसंत कुंज 40s में एडमिट भी हुए। वहां पर गुरुजी ने प्रूव करवा दिया कि वो गैस्ट्रिक पेन थी। और डॉक्टर, वहां के डॉक्टर से भी ये कहलवा दिया कि आप सुबह छुट्टी लेके चले जाना, नहीं तो ये आपको फंसा देंगे, जब तक इतना मोटा बिल नहीं बनाएंगे ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और सुबह वही डॉक्टर पलट गया कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, जो आईसीसीयू में था। बताइए गुरुजी की लीला कि उस डॉक्टर के मुंह से भी कहलवा दिया। और नवीन अंकल जो ही इज अ वेरी बिग सपोर्ट टू अस, कि उन्होंने मेरे को पूरा मेडिकली वो गाइड कर दिया था कि अगर ये रिपोर्ट्स है तो डोंट हैव टू वरी, आप अंकल बिल्कुल ठीक है, आप सुबह छुट्टी लेके आ जाओ, वो छोड़ेंगे नहीं जब तक एंजियोप्लास्टी नहीं कर देंगे। तो लेकिन आपने नहीं करवानी, आप आ जाना। तो अब हमारी गुरु की संगत और गुरुजी ने डॉक्टर के द्वारा भी कहलवा दिया था, तो फिर चिंता की तो खैर कोई बात ही नहीं थी। तो वो फिर हम अगले दिन, बेशक हमें लामा मिला, लेकिन हम वो छुट्टी लेकर आ गए। एक बार संगत जी मेरे घर सत्संग था, तो उस दिन कोई भी आके संगत ने नहीं बोला कि गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आई है या क्या आया। तो मैं ना परेशान करती रही, गुरुजी आप आए थे, पता ही नहीं चला, आप आए भी थे तो पता नहीं, मैंने शायद कितनी बारी ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया होगा। तो एक आंटी मुझे मिली, मेरे को बोलती हैं
आशु तेरे घर में सत्संग था, मैं 3rd फ्लोर पर हूँ। तो कहते, मैंने कहा हाँ आंटी 3-4 दिन पहले था। कहते 3-4 दिन पहले तेरे घर में सत्संग था। मैंने कहा हाँ जी था, लेकिन मैं आपको सॉरी बुलाना भूल गई। कहते तभी, कहते मैं ना कहूँ कि ना ये तो आशु के गुरुजी की खुशबू है। एक तो संगत की यही मन सुन के बड़ा दिल खुश हो जाता है कि आशु के गुरुजी है। तो छोटा सा बच्चों वाला मन है ना हमारा, ऐसी ऐसी बातें सुन के खुश हो जाता है। तो कहते ये तो आशु के गुरुजी की खुशबू है, लेकिन उसने तो बताया नहीं कि कोई सत्संग है। तो कहते मैं जब यहाँ से जा रही थी 3-4 दिन पहले, तो तेरे गुरुजी की खुशबू आ रही थी यहाँ पर। तो मैं कहा देखो गुरुजी कैसे जवाब देते हैं कि मैं आया था। तो ये है कि गुरुजी को अगर जब हम सभी दिल से बुलाते हैं सॉरी गुरुजी, लेकिन जब सही में तो गुरुजी जरूर आते हैं। गुरुजी ने अपनी और आके वो भोग भी लगाते हैं, हमारी कमियां हमारी गलतियां भी बताते हैं। उसका मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, बड़ा ही क्यूट सा है। उस दिन सत्संग में मैंने काले चने बनाए थे, गोभी बनाई थी, और उस दिन गुरुजी के मेहर से पायलट आंटी भी सत्संग में आई, लेकिन वो थोड़ा लेट आई। उसके बाद जब भोग लगाया तो जो गुरुजी के चपातियां थी, पराठे थे, वो फॉइल में बंद थे। तो मैंने कहा, पहले मैं खोलने लगी, मैंने कहा नहीं गुरुजी खुद ही खोल लेंगे। तो ये मैंने वैसे ही बंद वो रख दिए और सब्जी प्रसाद वगैरह लगा के भोग लगाया। तो जब भोग लग रहा था तो पायलट आंटी ने मुझे बुलाया, जबकि वो काफी लेट आई थी। तो मेरे को बुलाया, कहते इधर आ। कहा, कहते गोभी बनाई है? मैं कहा हाँ। कहते गुरुजी कह रहे हैं ज्यादा गल गई है। मैं कहा हाँ, अब मुझे तो मालूम था कि आज गोभी ज्यादा गल गई, क्योंकि जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती तो शायद हिला देने रोने में होगी गलती, होगी ज्यादा गल गई। तो कहते चटनी नहीं बनाई? मेरे मुंह से हाँ मैं तो भूल गई। तो सच में मैं भूल गई थी। कहते गुरुजी कहते चटनी बनाई नहीं आंटी ने, भूल गई, गोभी ज्यादा गलाती है। संगत जी जब वो मैंने थाली उठाई तो वो फॉइल खुला हुआ था, और बाकी मैसेज तो आपने सुन ही लिया कि गुरुजी ने क्या दिया था। तो गुरुजी हमारे वो आते हैं तो आप सत्संग का प्रसाद भी उसी शिद्दत के साथ जैसे मंदिर का प्रसाद खाते हैं वैसे ही खाओ, क्योंकि वो भी गुरुजी भोग लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। और गुरुजी ने एक और एग्जाम्पल भी दिया, एक एग्जाम्पल नहीं हमें समझाया कि जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, जब हम गुरुजी के शरण में हैं, उनके वो हमारे अंग संग है, तो जो भी हमारी लाइफ में होता है वो उनकी मर्जी होती है। एक बार चांस की बात है कि हमारी एनिवर्सरी वाले दिन सत्संग हुआ, जबकि उसी दिन नहीं हो पाते सत्संग, पता नहीं क्या रीजन है। तो उस दिन जब सत्संग हुआ तो अंकल ने पूछा क्या पहनूं, तो मैंने बोला कि मैं उस दिन बाई चांस व्हाइट एंड पिंक सूट डाला हुआ था, तो मैंने बोला आप पिंक कलर वाली शर्ट पहन लेना। तो कहते अच्छा, लेकिन जब पहन कर आए तो ग्रीन। अब संगत को किसी तरीके से डाउट हो गया कि आज कुछ है, और पूछ पाछ के वो कंफर्म हो गए और पूछते रहे ये है। अब जब बोला कि एनिवर्सरी है तो अब दरबार में बैठे, मैं झूठ नहीं बोल पाई, मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद में वो संगत नहीं, वो गुरुजी के चरणों से मालाएं उठा के हमको बोला कि चलो एक दूसरे को पहनाओ। तो जब हमने वो एक दूसरे को पहनाई तो वो फोटो जब क्लिक हुई वो 2:51 पर हुई, 2:51 पर दोपहर के। और उसके बाद ये बात हो गई, सत्संग खत्म हो गया, और अंकल का नेफ्यू वो भी सत्संग में आया हुआ था, मतलब दीदी जिया जी और उनका बेटा। तो उसके बाद में चूंकि सुबह से वो लोग सेवा में थे, बाद में सत्संग, फिर सत्संग होते रहे, तो वो शाम को उन्होंने 5 बजे अपना फोन ऑन किया उनके बेटे ने, तो देखा कि जो फोटो 2:51 पर खींची गई है वही सेम फोटो उनके स्कूल फ्रेंड ने, जो वो कैलकाटा का है, और उसका स्कूल फ्रेंड जो बॉम्बे सेटल हुआ उसने
उसको भेजी हुई है, तो वो सुबह 10:10 पर। तो वो हैरान कि ये मामा मामी की फोटो इसने कैसे भेजी, मेरे फ्रेंड ने स्कूल के। तो उसने पूछा कि ये भाई तूने किसकी फोटो भेजी? तो कहता है मैंने नहीं भेजी। उसने बोला देखो तुमने भेजी है। तो कहते हैं लेकिन मैं नहीं जानता और ना मैंने भेजी है। तो जो सुबह 10:10 पर, मतलब वो गुरुजी ने ही भेजी किसी भी तरीके से, तो वो जो 10:10 पर उसके मोबाइल में वो जो फोटो आई हुई है वो 251 पर क्लिक हो रही है। तो ये गुरुजी ने हमें संदेशा दिया कि देखो जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में होता है, जो तुमने पहनना है, ओढ़ना है, कुछ भी करना है, खाना पीना, वो सब मेरा कंट्रोल है। और कोई भी जो अरदास है गुरुजी से वो बार बार ना करो। एक बार आपने कोई भी अरदास कर दी, उसके बाद दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही मैंने बेवकूफी करी थी। क्योंकि जब हम गुरुजी के पास, मतलब फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे अपने, तो एक बारी गुरुजी सारी संगत से जो लाइन में लगी हुई थी आज्ञा लेने के लिए, सब बात कर रहे थे और गुरुजी जवाब दे रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा आज तो गुरुजी बहुत अच्छे मूड में, मैं भी अपना पूछती हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम प्रॉब्लम्स में काफी थे, तो मैं जैसे ही गुरुजी के पास पहुंची, अभी मेरे लिप्स जो है वो गू बोलने, मतलब गू तक ही मेरे लिप ऐसे टर्न हुए थे। तो गुरुजी ने एकदम से मुझे बोला पुच्छीदा नहीं है, ओगल होर पीछे चली जाती है। तो एक बार गुरुजी को आपने अरदास कर दी, दैट्स इनफ। गुरुजी ना तो भूलते हैं और ना ही हमें रिपीट करने की जरूरत है। बस वैसे तो हमको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब जानी जान है। लेकिन कई बार हम फिर भी नोटी नोटी हरकतें कर जाते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ एक अपना ऐसा ही नोटी सा सत्संग। ये काफी पुरानी बात है, सन मुझे याद नहीं, लेकिन 14 फेब वैलेंटाइंस डे था, संडे का दिन था और गुरुजी की कृपा से सेवा रहती है उस दिन। तो ये तब की बात है संगत जी कि जब जो दरबार है ये खुला रहता था, सुबह के वक्त में भी बंद नहीं होता था। तो हम आते थे सेवा में जाने से पहले मंदिर आने पर हम सीधा दरबार में ही माथा टेकते थे। तो उस दिन मैंने जो गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी यू आर माई वैलेंटाइन, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, लेकिन मैंने कहा गुरुजी टुडे आई एम बिकमिंग लिटिल बिट नॉटी। मैंने कहा आई लव यू वेरी मच बट यू हैव टू गिव मी प्रूफ दैट यू ऑल्सो लव मी। these were the words। सॉरी गुरुजी, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन गुरुजी को ऐसी इंग्लिश में ही बोला था। तो मैंने कहा टुडे आई वांट प्रूफ गुरुजी कि यू ऑल्सो लव मी। ये कह के हम अपने सेवा में चले गए और उसके बाद में वो करी थी अरदास तो भूल भी गए। रात को तब क्या होता था संगत जी, अगर कोई सब्जी बच जाती थी, मतलब कच्ची सब्जी, तो वो जो भी सेवादार होते थे उनमें बच जाती थी। तो उस दिन सिंगला आंटी तब हमारी हुआ करती थी, तो सिंगला आंटी ने मुझे एक कच्ची गोभी दी, ये लो आंटी। जब वो कच्ची गोभी हाथ में आई तो मतलब कोई भी चीज प्रसाद तो प्रसाद ही है ना, दिल खुश हुआ। फिर वो अच्छा गुरुजी वैलेंटाइंस डे का फूल ना सही, गोभी का फूल सही, चलो कुछ तो मिला आपसे, थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद में सिंगला आंटी ने मुझे चटाई प्रसाद दिया। अरे वाह गुरुजी, जिसपे आपका ये अमृत डिवाइन लंगर सर्व होता है, ये प्रसाद, बहुत थैंक यू। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो, मैं जो फिर याद आया मैं तो गुरुजी को ये बोलकर आई थी ना, तो ऐसे हुआ। उसके बाद में तब इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी। तो जब हम गणेश जी के पास पहुंचने वाले थे ना, तो तूर आंटी ने मुझे आवाज लगाई कि आशु रुक जा, केक कट रहे हैं, खा के जाइए। तो किसी का बर्थडे था, उन्होंने केक काटा। मैंने कहा वाह गुरुजी, 12 बजने में 10 मिनट थे तब, मतलब 15 मिनट थे तब। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, वैलेंटाइन डे का आपने केक भी खिला दिया। उसके बाद संगत जी गेट से बाहर निकले, मैं वहां पर खड़ी वेट कर रही थी। अंकल पार्किंग से गाड़ी निकालने गए और तभी मेरे को एक अंकल गाड़ी में बैठे बैठे ही ना इशारा किया, आंटी इधर आओ। तो
मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि अंकल ऐसे बुला रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे मुझे। तो मैं गई, खैर कि जो भी है हमारी संगत के अंकल है। तो गई मैं, तो कहते हैं ये लो आंटी। उन्होंने फोल्ड किया हुआ स्वरूप, मतलब स्वरूप तो मैंने बाद में देखा, ऐसे मुझे पकड़ाया। तो मैंने जब खोल के देखा तो ये सिर्फ गुरुजी को मालूम था कि इन दिनों में मुझे येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी का बहुत भारा है, बहुत ज्यादा भारा है। और उन दिनों में गुरुजी के ऐसे बड़े वाले स्वरूप नहीं मिलते थे, ना बटते थे, ना कुछ होता था इस तरीके से। जब वो मैंने खोल के देखा तो वो फुल साइज येलो चोले वाला स्वरूप, मैं बता नहीं सकती, मतलब आई लिटरली जम्प्ड, पता नहीं कितनी बारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। ये टाइम था 12:10। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, कितना बड़ा आपने मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है कि ये आपका स्वरूप। और जब मैं अगले दिन उसको फ्रेम कराने गई तो वो पता चला एक नहीं दो है। वो शायद उधर से ऋषभ की कनाडा से अरदास लगी हुई थी, क्योंकि वो जब सत्संग में जाता था तो वहां पर लोग छोटे स्वरूप थे तब उन लोगों के पास में भी, तो वो छोटे स्वरूप लगाते थे। तो वो बोलता था कि मम्मी सत्संग में बड़ा स्वरूप होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता छोटा स्वरूप। तो वो फिर मैंने ऋषभ को बोला, मैंने कहा अब तू जिस सत्संग में जाए ये स्वरूप लेके जा, अब ये तेरी सेवा है। तो वो उसने वो फ्रेम कराया और वो फिर इस तरीके से करने लगा। तो ये गुरु जी की कृपा है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं। संगत जी, एक आपको अपनी मम्मी का बस सुनाती हूँ मैं। मेरी मम्मी नाउ शी इज 90+, और ये उसी वक्त की बात है, तब वो होंगी 88, 89 या 90, ऐसे अभी मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। लेकिन हो गए इस बात को 3 साल के करीब हो गए। क्या हुआ कि मैं उस टाइम, मेरा जो यूएस गया था बेटा, वो बेंगलोर आ गया था अंकल की बीमारी की वजह से। तो वहां पर मैं सुबह उस दिन पाठ कर रही थी अपना नहा के एज यूजुअल। तो टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे बोला मानू फोन कर ले, मानू फोन कर ले। तो मतलब संगत जी, इतना जल्दी जल्दी गुरुजी ने 2-3 बार बोल दिया कि मेरे लिए वो पाठ कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो गया। मैंने वो पाठ बीच में रोक के मैंने बेटे को बोला कि बेटा नानी को फोन मिला के, क्या हुआ सुबह सुबह? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, गुरुजी कह रहे हैं मानू फोन कर ले। और संगत जी, ये वो वक्त था जब मेरी मॉम अकेली थी और गुरुजी की कृपा से घर बहुत बड़ा है और मम्मी ऊपर अकेली थी, ब्रदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। और आप सोच सकते हैं कि अगर 89 ईयर ओल्ड वुमेन की अगर कोई भी आवाज है तो वो शायद अपनी फुल वॉल्यूम में भी अगर वो आवाज लगाए तो वो नीचे तक नहीं जा सकती। और सबके खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद ही होते हैं एसी वेसी के चक्कर में। तो ऐसा ही हुआ, मम्मी ने अपने घर में वो एक चेस्टर के ऊपर में वो पुराना टीवी पड़ा हुआ था 29 इंचेस का, वो जो पुराने मॉडल टाइप का भारी भरकम। तो वो चेस्टर पर पड़ा हुआ था। मम्मी ने उस चेस्टर का नीचे वाला ड्रॉर खोला तो वो जो टीवी था वो गिर के मम्मी के ऊपर चेस्ट पर, मम्मी शी फेंटेड और सिर्फ मुंह से मम्मी की आवाज निकली, गुरुजी। अब अगर और कोई वो होता तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होना था, बचना था नहीं बचना था। लेकिन जब मम्मी को होश आया, घर में और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, जब मम्मी को होश आया तो वो 29 इंचेस का टीवी वो उसके साथ बेड पर रखा था, इन द मिडल ऑफ दैट बेड। और मम्मी के सिर्फ पाँव में थोड़ी सी वो नाखून पे वो नील सा पड़ा, क्योंकि वो उनके जो पैर चेस्टर के नीचे गए थे। उसके अलावा मम्मी को कुछ भी नहीं, नो फ्रैक्चर। जो अपने होश में वो उनके चेस्ट पे गिरा था, सिर्फ उनके मुंह से गुरुजी फेंटेड। जब होश आया तो वो टीवी उनके ऊपर ना होके बेड के ऊपर। कौन कर सकता है ये? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी।
और उनको गुरुजी ने ही हिम्मत दी कि वो उन्होंने जब मेरा वो छोटा ब्रदर वो दुबई में उस टाइम पर 8-9 साल वो सेटल रहा है, तब तक मम्मी अकेले कैसे वो रहती रही, हिम्मत उनकी कि नहीं मेरे नाल गुरुजी है, मेरे नाल गुरुजी है, मैनू कोई डर नहीं, मैनू कुछ नहीं होएगा। और हाँ, गुरुजी को तंग जरूर करती थी वो, लेकिन सही में वो कि गुरुजी मैनू आज भी करती है वो, उनके पास मैजिक की है गुरुजी वाली कि मैनू मेरा चश्मा नहीं लग रहा, क्योंकि अब चश्मा नहीं है तो पाठ नहीं कर पाना या कुछ भी दवाइयां देखनी है तो नहीं देख पा रहे, मैनू मेरी दवाइयां नहीं लभदियां, मैनू मेरी चाबी नहीं लभदी, मेरे पैसे नहीं लभ रहे। और गुरुजी उनको टेलीपैथिकली बताते हैं तेरे पैसे यहाँ पड़े हैं, चाबी तेरी वहां पड़ी है, चश्मा तेरा वहां है। इतना उनका ऐसा कनेक्शन है, मतलब जो भी भोले भाव करती है वो, कुछ भी उनको ऐसा वो तो कोई वो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को जो वो प्यार करती है, जो दिल से याद करती है, ऐसा गुरुजी देखो, बोलते हैं ना गुरुजी की मैं बुजुर्गों की बहुत सुनता हूँ, तो सही में कैसे कैसे सुनते हैं गुरुजी। ऐसे ही उन्होंने मेरी दीदी की भी सुनी। मेरे जिया जी फर्म बिलीवर इन गॉड, लेकिन बहुत डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं गरीबों की, लेकिन गुरुजी में नहीं मानते। तो अब दीदी को शटिका पेन हुई बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन वो उन नहीं हुई दीदी क्योर उनसे भी। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ऐसा है कि चल हम मंदिर चलते हैं, वहां पर लोटा ब्लेस कराते। कहती हूँ फिर उससे क्या होगा, मैंने कहा दीदी जब लोटा ब्लेस करा के आते हैं ना तो उसका पानी पीने से प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो कहती है अच्छा, कह के उसने वो कर दिया। और उसने क्या किया कि एक क्योंकि लोटा की बात हुई थी तो वो मिट्टी का ही लोटा ले आई, मिट्टी की छोटी सी मटकी उसने गुरुजी के आगे रखी कि गुरुजी आपको तो पता है मैं तो आपके पास नहीं आ सकती, मेरी तो कुछ प्रॉब्लम्स आप सब जानते हो, आप तो मेरे पास आ सकते हो ना, तो आप आ जाओ और गुरुजी आप इसको यहीं ब्लेस कर दो। मेरी बहन कहती है इसका पानी पीने से ठीक हो जाते हैं, तो बस आप इसको यहीं ब्लेस कर दो। इतने प्यार से उसने अरदास की, गुरुजी देखो कैसे भोले भाव से जो करता है बुलाता है, कैसे उसका वही ब्लेस कर दिया, उसी का पानी पी के दीदी महीने में दीदी की वो पेन खत्म हो गई। वो उनकी जो पोती है वो भी दादी ऐसा कर रही है, वो भी वैसा ही करती है और वो भी उतनी कनेक्टेड है गुरुजी से। तो गुरुजी की कृपाओं का तो हम जितना भी बखान करें, जितना भी हम करें वो कम ही है। और हाँ संगत जी वो एक सुनाती हूँ कि एक 31 दिसंबर सबको मालूम है कि मंदिर में बड़ा फंक्शन होता है। उस दिन क्या हुआ था कि मैं थोड़े बड़े रिंग्स कुंदन का था वो मैं पहनकर आई और लेकिन वो एक मेरा कहाँ गिर गया मुझे पता नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा, दरबार में, म्यूजिक रूम में, जहां जहां भी पॉसिबिलिटी थी रास्ते में, लेकिन कहीं नहीं मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। अच्छा चलो अब वो होता है, मैंने ऑफिस में बोल दिया कि अगर कहीं मिला आपको कोई देखे क्या तो रख लेना, वो मेरा है। वो सैटरडे था तब 31 दिसंबर को। और उसके बाद अगले दिन संडे था 1 जनवरी को और कृपा से गुरुजी की हमारी सेवा थी। जब मैं पहुंचे हम मंदिर, किचन के अंदर एंटर किया तो वहां प्लेटफॉर्म पर सामने वो मेरा इयर रिंग, और उससे पहले जो हमारे पहुंचने से पहले संगत आ गई थी उसमें से किसी को नहीं दिखाई दिया, जब हम पहुंचे वो हमें ही दिखाई दिया। तो गुरुजी देखो उनकी कृपा देखो कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे ने यही आना है पहले, मेरा वहां पर कितना कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी की वो इयररिंग के लिए परेशान हो रही है, वो वहां पर दिया, जबकि उस दिन हम किचन में एंटर ही नहीं कर रहे थे। देखो कहाँ कहाँ कितनी कितनी मेहरे रहमतें हैं गुरुजी का
जितना भी बखान करें वो कम है। गुरुजी की प्रेजेंस मेरे बच्चों के शादियों में, उनके फंक्शंस में भी बहुत बहुत महसूस हुई है। ऋषभ की खैर शादी का एक सत्संग में सुना देती हूँ। उसका जब शुक्राने का शादी का सत्संग हम कर रहे थे तो मखनी दाल बनी थी और एज यूजुअल संगत उस टाइम काफी एक्सपेक्टेड थी। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भोग लगाने लगे वो जो कैसेरोल था, जो बड़ा वाला कैसेरोल था 10 केजी का, वो अंकल से टिल्ट हो गया। मतलब किसी का भी वो कोई वो नहीं होता, लेकिन अनजाने में जैसे ही वो कैसे हुआ वो टिल्ट, वो गुरुजी की मर्जी हुआ और पूरी दाल एक भी उसमें वो बची नहीं, पूरा खाली हो गया, पूरी दाल गिर गई। खैर वो क्योंकि हमने साथ वाला घर लिया हुआ था उस वक्त में, तो मुझे तो नहीं मालूम पड़ पाया। भोग लगाया, ऋषभ ने ही भोग लगाया और उसने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी तुहानू तो पता है की हो गया। और 4 से 6 का सत्संग था। तो गुरुजी अब टाइम भी ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से मुझे वो दाल प्रसाद मिलेगी, बस ऐसी जगह भेजना जहां आपके हिसाब से आपकी हाइजीनिक और आपके स्टैंडर्ड की दाल मिल जाए और स्वाद दाल मिल जाए। तो गुरुजी ने उसको आदेश दिया कि कोई लोड़ नहीं, ऐसे पूरा हो जाओ, क्योंकि सिर्फ एक 5 किलो वाला कैसरोल वाला वो दाल प्रसाद बचा था। अब जब वो बोला तो फिर उसके बाद में तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता कि उठाने वाला। संगत जी वही एक वो कैसरोल से 5 किलो वाला, उसमें पूरी संगत को सर्व हुआ। रात को भी 25-30 संगत आई, वो भी पूरा सबको प्रसाद मिला। जो कड़ा प्रसाद मेरे हिसाब से खत्म हो गया था, उनकी प्लेटों में कहाँ से आया मैं नहीं जानती। मैं उनको बोला कि ना कड़ा प्रसाद खत्म हो गया आंटी, अब वो कहते नहीं हमारी प्लेटों में है, देखो हमारी प्लेट में है। वो संगत जी मुझे नहीं समझ में आया कि क्या गुरुजी ने कृपा करी है, उनको कौन सा डिवाइन प्रसाद खिलाया है, मैं नहीं जानती। और गुरुजी को कहीं भी याद करो, दिल से याद करो, उनकी प्रेजेंस गुरुजी अपनी दिखा देते हैं, महसूस करवा देते हैं, बता देते हैं। ऐसे ही एक बारी हम बंगला साहब गुरुद्वारे गए, वहां पर माथा टेका। तो होता तो यही है कि माथा जहां भी टेक रहे हो, अरदास तो गुरुजी के आगे ही चलती है। तो ऐसी ही मेरी वो हुई और मन में आया गुरुजी जितनी देर भी यहाँ बैठे हैं ना, तो अपने वाला शब्द लगवा देना, वो सुनवा देना। तो वो जो भी गा रहे थे रागी, उन्होंने वो बंद किया और शुरू किया गाना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की, संगत जी ने क्या बताऊं कि पूरा ऐसे कि जैसे हम नहा गए हो। लेकिन मेरे साथ में एक आंटी थी जिनका छोटा बेबी था, तो अब वो छोटा बेबी परेशान कर रहा है 7-8 महीने का। वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि चलो। अब मैं बोलूं कि मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी मुझसे मिलने यहाँ आए हैं, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, मैं कैसे जाऊं गुरुजी को छोड़ के। तो अब मैं उनको इशारे से कह जा रही हूँ कि अभी बैठो। तो उनको मैंने 10-12 मिनट तो मैंने वो करवा दिया कि अभी रुको। फिर उसके बाद में गुरुजी की खुशबू इतनी ज्यादा, मैंने गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी आप यहाँ पर हो, आपकी प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, लेकिन अब ये आंटी रुक ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ रहा है, सॉरी गुरुजी। जहां पर गुरु नानक जी का, वहां पर जहां पर सुखासन होता है, जो उनका रूम बना हुआ है, वहां भी गुरुजी की इतनी खुशबू। और संगत जी उस वक्त बंगला साहब में वो जो कड़ा प्रसाद है, तो वहां पर वो दिया करते थे जो सेवादार होते हैं। अब तो एक अलग जगह बन गई हुई है बंगला साहब में जहां पर कड़ा प्रसाद मिलता है। उस वक्त में वो निकलते ही दरबार से वहां पर वो थाल लेके खड़े रहते थे। तो जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, कड़ा प्रसाद लिया, तो वो अंकल मुझे बोलते हैं, जय गुरु जी आंटी, द वे, जय गुरु जी आंटी। तो सुन के मैं हक्की बक्की रह गई कि बंगला साहब में जय गुरुजी आंटी ये शब्द कोई
और नहीं भूलेगा। मेरे को आज भी वो सरदार अंकल की शक्ल नहीं भूलती। और उसके बाद जब मैं ऐसे उनको देखती रहेगी ना कि इन्होंने बोला क्या, तो कहते क्यों यार। अब बताओ संगत जी, मैं नहीं जानती वो क्या हुआ, क्या बता ही नहीं सकती। रोम रोमटे खड़े हुए थे, मेरा रोम रोम अभी भी बताते हुए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं कि क्या क्या मैं बखान करूं। गुरुजी कैसे कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, कैसे कैसे निहाल करते हैं। और वैसे ही जब हमने ऋषभ के शादी के एनवेलप्स खोलने शुरू किए, तो जो पहला ही एनवेलप हमने खोला वो गोल्डन कलर का मोर पंख बना हुआ, और देखा उसके अंदर नए नए वेरी गुड अमाउंट, मैं नहीं बताना चाहती, सॉरी गुरुजी, लेकिन कोई नाम नहीं। संगत जी, अगर कोई इतना बड़ा अमाउंट आपको देके जाएगा, वो अपना नाम 4 जगह लिखेगा, नहीं तो बड़े अच्छे से सील पैक करके देके जाता है। कोई भी वो नाम तो जरूर लिखेगा, बगैर नाम के कोई इतना ज्यादा कोई सगन नहीं डाल के जाता। तो गुरुजी ने वो जो दिया, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स निहाल कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। मैं आपका शुक्राना जितना भी हम करें उतना ही कम है। और पता नहीं जाने अनजाने हम कितनी गलतियां, कितने बेवकूफियां, कितनी नादानियां कर जाते हैं, और आप हमें फिर भी माफ करके बस गुरुजी हमेशा अपने चरणी लगाए रखना, अपनी कृपा, अपनी मेहरे, अपनी रहमतें सब संगत पर बरसाए रखना, और हम सब वो बन पाए गुरुजी जो आप हमें बनाना चाहते हैं, वैसी हम आपकी संगत बन पाए। ऐसी कृपा, ऐसी मेहर हम सब पर करना। हम वो पक्की वाली बेरियां बने आपकी, कच्ची बेरियां ना बड़े, जो छड़े तो छड़ जाए, बस अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और आप सबको थैंक यू प्यारी प्यारी संगत जी, जो आप सब ये सब सुन रहे हैं। जय गुरुजी, थैंक यू। शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय।